तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। आज की बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट वाली है। आज बाबा ने किसी को दुख नहीं देना है, श्रीमत पर चलना है, ये अभिमान को छोड़ना है, ट्रस्टी बनना है और उसके साथ साथ पाप के आज्ञाकारी बनना है। सदा अपने को खबरदार रखना है। तो शिक्षाओं भरी मुरली आज बाबा पूछते, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस है, कौन से? बाप के पास 2 प्रकार के वारिस है, कौन से? बाबा ने कहा, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाए, सबसे ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। 2 प्रकार के वारिस बताए और दोनों ही प्रकार के वारिसों की कर्मों की गति भी बताई। मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो। वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम
श्रीमत के विरुद्ध न हो। कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध न हो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते, परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं है। महिमा बहुत है लेकिन जानते नहीं, वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं जानने के बजाय। फिर गायन भी करते हैं पतित पावन, वह तो जरूर एक होगा ना, जो सबको आकर पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी नहीं कह सकते, जबकि उनको कहते हैं पतित पावन आओ। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक हो, अभी पतित दुनिया में हो। जानते हो, हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं। यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वह यात्रा चली आती है जो पैदल जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे, वही ब्राह्मण बने हैं, फिर से देवता बनेंगे। पाप ही वैध कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाती है। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म, नई दुनिया में हमारे कर्म कौन से होंगे? अकर्म। नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति है, इसलिए वहां कोई कर्म विकर्म नहीं बनता। यथा राजा रानी तथा प्रजा बाकी सब शांति धाम में थे। यह तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुख धाम था। संपूर्ण निर्विकारी थे, जिन्हों का देवी देवता नाम मशहूर है, दूसरा कोई नाम नहीं लेते हैं। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे, फिर उन्हों की डिनाइस्टी कहा जाता है। इतना और किसकी डिनाइस्टी नहीं चलती है। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है, पहले बादशाही नहीं होती है। आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती है, तब राजाई चलती है। एडवर्ड जॉर्ज आदि फिरते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। यह एक ही डिनाइस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है। इसमें बदली सदली नहीं होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी वालों का ही नाम चलता है। समझा जाता है कि भिन्न नाम रूप देश काल होंगे। लंबी चौड़ी डिनाइस्टी चलती है, चेंज नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। तुम बच्चे कभी किसको दुख नहीं दो। यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो, अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं।
घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं, उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। तो बाबा ने कहा, बाबा अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। अच्छा कर्म, तुम बच्चे किसको दुख नहीं दो। सुख देना भी अच्छा कर्म है, दुआएं देना भी अच्छा कर्म है। फिर बाबा ने कहा कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा यहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई से हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो ऊंच से ऊंच देवी देवता बन जाए। फिर अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं ना, घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। ओपन है, जो पुरुषार्थ करेगा, हाँ, जो पुरुषार्थ करते हैं वो बन जाएंगे। यहाँ सारा मदार पुरुषार्थ पर, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले आगे जाएंगे। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं, उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। कि सेवा केंद्र पर रहते हैं, उनकी परवरिश बाप करते हैं, फिर उनके कर्मों की गति भी न्यारी है। क्योंकि बाप के घर में रहते, बाप की परवरिश लेते हुए फिर भी अगर मैंने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया है, तो वो कर्मों की गति फिर गुह्य ही हो जाएगी ना, कि भगवान की पालना लेते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया। तो वो तो बहुत बड़ा फिर काम हो जाता है, बहुत बड़ा बोझ है कि मैं रहूं, मैं सेवा नहीं करूं, मैं पालना लेती रहूं, लेकिन मुझे उस पालना का रिटर्न नहीं देना हो तो क्या होगा ना। बाबा हिसाब तो लेगा ना, बोझा चढ़ता है, वो आत्मा बोझ के तले दबती जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कर्मों की गति न्यारी। बाबा जितना दे रहा है और अगर हम उसका रिटर्न नहीं देते हैं तो लास्ट में हिसाब तो लेंगे कि मैंने तुमको इतना दिया, तुमने क्या किया। बाकी जो बाहर रहते हैं, माना घर गृहस्थ में, सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वह भी जैसे वारिस हो गए। बाबा ने सिमिलर स्टेटस दिया है, सिमिलर प्लेटफॉर्म दिया है आगे बढ़ने के लिए। अभी जो जितना चाहे कर सकता है, मार्जिन है। बाबा ने बोर्ड नहीं लगाया है, या बाबा ने ये नहीं कहा यहाँ रहने वाले आगे जाएंगे, घर में रहने वाले नहीं जाएंगे। हाँ, डिफिकल्टी जरूर होती है, क्योंकि वो पतितों का संग, वो बाहर का वायुमंडल, वो भोजन, सब असर करता है। इसलिए बाबा कहता डिफिकल्टी जरूर होती है। जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो, हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं, जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी है। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं। देखो बाबा ने कहा कि बाहर रहते हैं, सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते, कि हमारे पास जो कुछ है वो सब बाबा का है। तो बाबा का समझ करके ट्रस्टी बनते हैं, वो वारिस हो गए। अब ऐसे समझ करके रहते हैं तो डिफिकल्टी तो आएगी, परीक्षाएं तो आएगी। अब उस परीक्षा में बाबा ने कहा ममत्व टूट जाए।
जब ऐसा होता है तब अपनों से ही युद्ध चलती है और अपनों के सामने ही खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए महाभारत में एक मिसाल बताया है कि जब युद्ध का समय आया और अर्जुन ने देखा कि ये मेरे ही भाई है, मेरे ही गुरु है, तब उसने बोल दिया कि मुझे नहीं करना है युद्ध। अपनों के ही सामने खड़े होकर के पूरा ममत्व टूट जाए, निश्चय हो जाए, तो बाबा कहता है बात है फिर उनके अर्पण होना। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं है जो पूरा ट्रस्टी हो, सारी मिलके ट्रस्टी बन करके संभाले, बाप के ऊपर पूरा अर्पण हो जाए। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं, विल करते हैं ना, यहाँ सरेंडर करते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान ने सब कुछ दिया है। अब जब भगवान ने दिया है तो सब भगवान का हो गया, फिर मेरा तो कुछ नहीं। तो फिर हम सारी जिंदगी मेरा मेरा करते हैं। मेरे को चाहिए, मेरे लिए तो मैं कब करूंगा। दुनिया को देखने की आदत है। दुनिया को देखने की आदत है। पर बाबा ने तो मुझे बहुत कुछ दिखाया है। मेरा मेरा करेंगे वो यहाँ ही रह जाएगा, तेरा तेरा करेंगे तो तैर जाएंगे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना। तो बाबा कहता है ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो, बाप के सम्मुख बैठे हैं। अब देह सहित जो कुछ तुम्हारा है, देह सहित, अभी सारी चीजें देह से ही कनेक्टेड है। तो जब ये देह ही मेरी नहीं रहती है तो बाकी तो और क्या रहने वाला है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है फिर उसको हम कितनी भी खींचने की कोशिश करें, आत्मा वापस शरीर में आती है? नहीं आती। इसलिए बाबा ने कहा देह सहित जो कुछ तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना है। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब वह आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो इनको जायदादादी बनानी नहीं है, न इनको बनानी है, न शिव बाबा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। यह कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है। शिव बाबा लेने वाला नहीं, देने वाला है। हम कहेंगे हम दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। कहते हैं ट्रस्टी बन पूछते रहना है, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। इसलिए ट्रस्टी बन जाओ और फिर पूछ करके करते रहो बाबा से। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है, पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है। बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं। अब एक और नई बात बाबा ने बताई, ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं। कि जितना मैं ट्रस्टी और ट्रांसपेरेंट होती हूँ, मैं वारिस आत्मा बनती। ट्रस्टी बन करके हम सब कुछ संभालते हैं तो हम बाबा के वारिस बच्चे हैं। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं।
उनका क्या है? कुछ भी नहीं है। आज यहाँ है, कल दूसरी जगह। ऑर्डर आए बाबा का तो होगा ना। बाबा साकार में थे ना, तभी भी दादिया को कभी इधर से उधर, उधर से इधर, जहाँ सेवा होती थी बाबा भेजते थे। इतने सालों तक दादी प्रकाश मणि जी ने गामदेवी में सेवा की, बॉम्बे में। बाबा ने अव्यक्त होने से पहले अपने पास बुला लिया। मनोहर दादी पंजाब में सेवा करते थे, उनको बुला लिया। चंद्रमणि दादी भी पंजाब में सेवा करते थे, उनको बुला लिया। तो कहाँ कहाँ से हमारी दादियों ने वहां से सेवा करते इधर आ गए बेहद में। गुलजार दादी दिल्ली में, जानकी दादी पुणे में सेवा करते थे। बाबा ने तो दादी जानकी को पुणे से सीधा ही लंदन भेज दिया। और निर्मल शांता दादी कलकत्ता में, पहले वो और जगह थी, फिर उनको कलकत्ता में भेज दिया, फिर वहां से मधुबन आ गए। तो बाबा कहता है सेवा भले कहाँ भी करो, लेकिन ट्रस्टी हो करके। तो यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं, पूरा हिसाब बाबा को देना होता है। बाबा कहते हैं मैं रिटर्न में वैकुंठ की बादशाही देता। जो पूरे ट्रस्टी बनते हैं, तो बाबा तो किसी का लेकर के रखता नहीं है। पूरे ट्रस्टी बनते हैं तो बाबा फिर उसका रिटर्न भी उतना ही बड़ा देते हैं। तुम्हें दूसरा जन्म अमरलोक में लेना है, ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने लिए। वारिस बनते हैं कोई फिर पिछाड़ी में, चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में शायद कुछ भी नहीं। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे तो भी रहेंगे, तो निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत है जो जामड़े हैं, बोने। वो बोने जामड़े मना, हाँ, वो जिसकी हाइट नहीं होती है ना, हाँ, बोने भी कहते हैं उसको। वृद्धि को पाते ही नहीं, वो शरीर में यहाँ से यहाँ बुद्धि से कुछ समझते ही नहीं है। रोज बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था ना, समझा करके भी कितना समझाए, तो भी देखो कितना प्यार से रोज बाबा समझाते हैं हम बच्चों को। रोज मीठे बच्चे, आप अपने बच्चों को भी मीठे बच्चे नहीं कहते होंगे। एक बार 2 बार का, तीसरी बार नहीं माना। और बाबा तो हम आज की मुरली को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाए या ना लाए, दूसरे दिन इतना ही प्यार से मीठे बच्चे कहेंगे। हम तो कह देंगे तुमको सुनना ही नहीं है ना, तो अभी मुझे सुनाना भी नहीं है, तुम्हें जो करना है सो करो। बाबा ने कभी ऐसे कहा? लेकिन फिर जब बाबा धर्मराज बन जाएगा तब मेरी कुछ नहीं चलेगी। हर एक आत्मा अपना अपना वो रखेगी तो सही ना अपनी बात, फिर बाबा नहीं सुनेगा। हम कहेंगे बाबा ये था, ये था, ये था, कुछ भी बाबा को उस समय कान ही नहीं होंगे।
बाबा को उस समय सिर्फ आंखें ही होगी। वो भी हमको देते हैं कि अभी कर लो, नहीं तो धर्मराज वो भी हमको वही ना। देते हैं। कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विकर्म वृद्धि को पाते रहते। बाबा का बन करके मैंने कोई कर्म, अच्छा कर्म नहीं कर रही हूँ, तो फिर जरूर या तो कर्म अच्छे करते हैं या तो फिर विकर्म, दोनों में से एक होता। तो अगर अच्छा कर्म नहीं हो रहा तो साधारण कर्म या विकर्म। तुम भी कहेंगे यह तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, यह भी चाहिए जरूर। जो राजाई के अंदर रहते नौकरी आदि करते रहेंगे ना, राजाई में तो जाएंगे लेकिन राजाओं के वहां नौकरी करेंगे, दास दासी बन करके। नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजाई पाएंगे त्रेता के अंत में। अंतर मन में जो भी
ओम शांति। तो बाबा कहते नौकर फिर उन्नति को पाते, पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं। पद भी नीच मिलता है, इसलिए समझाया जाता है ऐसे ऐसे विकर्म नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं। सर्विस नहीं करते, खाते रहते, अच्छा पढ़ाई भी नहीं पढ़ते। चलो सेवा नहीं हो रही है कोई बात नहीं, बाबा कहता, लेकिन स्वोन्नति के लिए पढ़ाई तो करे। बाबा के घर में रहते, पालना लेते, फिर अगर पढ़ाई भी नहीं करे तो पढ़ते भी नहीं। यह कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी है। हाँ बहुत ही। फिर बाबा कितना हिसाब लेगा। खाते रहते हैं अर्थात पालना लेते रहते हैं, कोई कमी नहीं होती है पालना में, लेकिन न सेवा करना है, मनसा सेवा भी नहीं, वाणी की सेवा भी नहीं, कर्मणा सेवा भी नहीं, फिर पढ़ाई भी नहीं पढ़नी है। तो बाबा कहता फिर कर्मों की गति कितनी बुरी है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजाई पा सके। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामी जैसे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे बनते हैं, कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं। ऐसे भी है, बाप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो नशा भी नहीं रहता, कैसे रहेगा। न पढ़ाई होगी, न सर्विस होगी, न अच्छे कर्म होंगे, तो कैसे नशा चलेगा। फिर मेरे से क्या प्रेरणा मिलेगी औरों को, क्या प्रेरणा लेंगे, क्या सीखेंगे मेरे से। वो भी हिसाब किताब इसका ही बनेगा। हाँ वो तो उसका ही बनेगा कि बाबा के घर में रहते भी ऐसे करते हैं तो बनता ही है। हिसाब तो हर एक आत्मा का बनता है। हमारा भी है इसका। हाँ। कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं शाहूकार निवास तो नहीं हूँ। अक्सर करके माताएं गरीब होती है ना? जमाना अलग था जब माताएं गरीब थी। आजकल तो माताएं भी अपना बैंक अकाउंट होता है, एक जॉइंट वाला और एक पर्सनल वाला, और वो अलमारी में साड़ी के नीचे वाला अकाउंट तो अलग है। उसके बाद नया शुरू हुआ ना। हाँ हमारी जो एज के है वो पर्सनल है, अभी मालूम नहीं कोई होगा तो, लेकिन अभी की जनरेशन है वो तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, वह कोई हाफ पार्टनर नहीं है।
नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का निकालते। घर के तो बच्चे ही वारिस होते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले हैं। अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है। कुमारी अक्सर करके गरीब होती है, जब तक ससुर घर जाए विकार का सौदा हो तब मिले। यह है ही विशियस वर्ल्ड। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये किसको पता नहीं है, जो निर्विकारी है वही फिर विकारों में गिरते हैं। भगत लोग तो समझते कि कृष्ण हाजरा हजूर है। भगवान कभी मरता नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेता है। तुमको तो अभी ज्ञान है, तुमको तो अभी ज्ञान है। जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे। ये अभी अभी रोशनी मिली है। तो बाप समझाते हैं जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देहाभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है, सबसे अच्छा कर्म है और सबसे अच्छा कर्म कोई तो एक बाप को याद करना, ये है सबसे अच्छा कर्म। देही अभिमानी हो रहना है, अपनी जांच करते रहना है। कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखें। हमको जो बाप कहते हैं वह करते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं ना। पोता मेल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ न कुछ 15-20 हजार रुपया बचा कर भी देते हैं। अपना भविष्य बनाते हैं। बाप राय भी देते हैं। थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5, 2, 10 बैंक में रखो तो श्रीमत मिली ना। अपनी कमाई के हिस्से में सबसे पहला अपना घर खर्च निकालो, फिर दूसरा बैंक में रखो, तीसरा सेंटर के लिए दो, चौथा मधुबन के लिए रखो, 5वां हिस्सा अपनी पॉकेट मनी रखो और छठा हिस्सा घर के अंदर किसी की कोई बीमारी आदि चलती है तो वो दवाई के लिए रखो। ऐसे अपनी कमाई को 6 भागों में बांट दो। बाबा ने कितना स्पष्ट कहा कि कोई बचाकर, गरीब ऐसे बहुत है जो बचा करके देते हैं, शाहूकार नहीं दे सकेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है ना वो बचा बचा करके देंगे। तो बाबा फिर राय देते हैं, श्रीमत देते हैं कि आप इतना बैंक में रखो, इतना सेवा के लिए रखो, इतना घर खर्च के लिए रखो। पेट को पट्टी बांधकर भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते हैं कि क्या क्या करना है, क्या करना है। इतना सारा बाबा, इतने सारे मधुबन में मकान बने हैं, किसके लिए बने? हमारे लिए बने हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है, ये इकट्ठा क्यों करेगा? जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया। इसलिए शिव ब्रह्मा बाबा को तो चाहिए ही नहीं, अपने लिए ही उन्हें अपन कुछ नहीं रखा, तो हमारा लेकर के वो अपना कर्म बंधन क्यों बनाएंगे? तो इसको नहीं चाहिए। सब कुछ दे दिया। ये बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती हैं। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए हो। तब बाबा समझाते हैं, यह भी ट्रस्टी हो गया ना,
तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया, तुम यह संभालो, ममत्व टूट गया। बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो, विनाश की तैयारियां भी देख रहे हो, परंतु ये कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक जरूर है। समझते भी है कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा? कृष्ण कैसे आए? बल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं, परंतु वो तो आर्टिफिशियल हो जाता है, माना एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। तो वैसे ही साक्षात बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं। कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है, तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है और फिर जाकर उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का, इसलिए सबको बहुत प्यारा होता है। उनमें कशिश बहुत है। बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाप बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं, ये कुछ समझते ही नहीं। कर्म ऐसे करते हैं जो विकर्म ही होता है। ये अभिमान बहुत रहता है। बल शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भगत बहुत है, काशी में भगत बैठे हैं। उन्हों का यह मंत्र है, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। समझते हैं गंगा इनसे निकली है, इसलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं। समझते हैं हम वहां मुक्त हो जाएंगे, कंधे पर बैठ करके मुक्त हो जाएंगे। लोटी चढ़ा दी तो शिव का शिव उच्चारते हैं, फिर दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे? पतित पावन को तो पुकारते हैं ना। वह कौन है, कैसे सहज राजयोग सिखाते हैं, ये कोई नहीं जानते। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है, यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद है। बहुत होती है जिस्मानी, वह होती है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। बाप कहते रहते हैं, बच्चे घर को याद करो। ये चीची दुनिया, चीची पुराना शरीर है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापिस ले जाऊंगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं, कितने खत्म हो जाएंगे। इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाएगी? अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेगी। उसे कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। वर्ल्ड उसको कहा जाता जहां बहुत रहते हैं। अगर कहे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो हुई नहीं। कहा जाता है निराकारी दुनिया, जिसमें आत्माएं रहती है, जिनको फिर पार्ट बजाने आना है। यह अविनाशी ड्रामा है। प्रलय तो कभी होती नहीं। सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। वहां दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ तुमको नॉलेज का मालूम है, वहां सतयुग में नॉलेज नहीं रहती। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला,
जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा है किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। रोज अपना पोता में देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। ये अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। एक बार एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। सारा दिन हाँ, सारा दिन यही अभ्यास करना है। मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है कौन सा? बाप को याद करने का। वो गलत जो होता है वो नहीं भी होगा। वरदान है, बहुत अच्छा आज वरदान है। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर में। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन है, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। आज का सोमवार है, मैं अचल अटल हूँ। मैं अचल अटल। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो, ऐसे अटल होना। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रही है, इसलिए अचल अटल। अव्यक्त इशारे। ब्रह्मा बाप का सबसे प्यारा स्लोगन रहा, कम खर्चा बालानसीन। तो कम खर्चे में भी बालानसीन करके दिखाओ। खर्चा कम हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वो बहुत शानदार हो। कम खर्चे में काम ज्यादा हो,
एनर्जी व संकल्प ज्यादा खर्च न हो, कम बोल हो लेकिन कम बोल, लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। स्पष्टीकरण करने के लिए ज्यादा बोल, ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च वाला मशीन अथवा इकोनॉमी के अवतार। तो आज श्रेष्ठ कर्म करना है, बाप को याद करने का। फिर 2 प्रकार के वारिस बाबा ने बताए। एक है जो यहाँ रहते हैं, दूसरे हैं जो गर्भगृहस्थ में रहते, ट्रस्टी रहते हैं। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है और ये अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है, किसी में लोभ मोह नहीं रखना है। तुमको अब तक वो तेरे ही कर्म फल, घर फल अच्छा चाहिए हर पल। कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर श्रेष्ठ कर्म ही मानव तो बन जाएगा फिर देव समान। कर्मों से ही हे मानव तू करके कर्म पीछे क्यों पछताता है। जैसा कर्म तू करता है वैसा ही फल तू पाता है, वैसा ही फल तू पाता है। मर कर भी अमर कहलाता है जो श्रेष्ठ कर्म कर जाता है। कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर्मों से ही अपकार